बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एड्यू स्टूडियो में। दोस्तों आज हम आपका चैप्टर है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, तो इस चैप्टर में पूरा इन डिटेल समझेंगे। और दोस्तों इसी के साथ में अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा इन फ्यूचर कोई भी वीडियो आवे, न्यू वीडियो आवे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है। दोस्तों एक एक रिक्वेस्ट मेरी ये भी है आपसे कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा, पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा। मैं पूरा चैप्टर कवर करूँगा। ओके। और शायद दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसके लिए आप एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ओके। तो फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, फूड खाना जो हम खाते हैं वो कहाँ से आता है। ठीक है, वो डिड यू ईट एट होम टुडे, फाइंड आउट वॉट योर फ्रेंड एट टुडे, डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे, वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट। ओके। सो इस सेंटेंस में क्या दिया हुआ है कि हमने क्या खाया, घर पे क्या खाया। ठीक है, घर पे क्या खाया है। ओके, उसके बारे में दिया है। और डेली डेली हम जो भी घर पे खाना खाते हैं, ठीक है, वो अलग अलग हो सकता है और वो सेम भी हो सकता है। ठीक है। ओके। सो 1.1 फूड वेराइटी। ठीक है, फूड की वेराइटीज है। ठीक है। सो एक्टिविटी फर्स्ट। ठीक है, ये है एक्टिविटी फर्स्ट है दोस्तों। ठीक है, आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे, सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग in different states of India. List all the items in your notebook as given in the table 1.1 for as many friends as possible. ठीक है। एक ये एक्टिविटी टाइप दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसमें टेबल 1.1 है, व्हाट डू वी ईट। ठीक है, नेम ऑफ द स्टूडेंट फ्रेंड। ठीक है, फूड आइटम्स ईटन इन ए डे। ठीक है। ये आपको एक एक्टिविटी करने के लिए इस चैप्टर में बोला हुआ है। ठीक है, आपके कुछ फ्रेंड्स का कुछ फ्रेंड्स की आपको लिस्ट ऐसे बनानी है। ठीक है, और उन्होंने डेली डेली क्या, आज जैसे आज उन्होंने क्या खाया। ठीक है, लंच क्या लिया है, तो ब्रेकफास्ट क्या लिया है, डिनर में क्या लिया था कल। ठीक है, तो वो लिस्ट आपको तैयार करनी है। ठीक है। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो, डायग्राम भी दिया हुआ है। ठीक है, डिफरेंट फूड आइटम्स। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स भी है। ठीक है, मैं आपको ड्रैग करके पूरा बता देता हूँ। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड्स भी है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो ये इडली टाइप का है। ठीक है, ये पूरे फूड्स है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट आपको मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देयर सिम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। ठीक है, वोट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। ठीक है, थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम, वी टेक रो राइस एंड बोल इट in water. Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of bottled rice. ठीक है, इसमें आपको समझाया गया है दोस्तों कि राइस किस टाइप से घर में बनता है। ठीक है, उसके बारे में पूरा बताया गया है। ठीक है, और हम जो चावल खाते हैं घर पे, ठीक है, उसके बारे में पूरा समझाया गया है। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर vegetable curry. We need a different kind of vegetable, salt, spices and oil and so on. ठीक है, हम कड़ी के बारे में इसमें बात हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, वेजिटेबल कड़ी के बारे में बात हुई है, तो उसमें अलग अलग टाइप के मसाले हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के मसालों का यूज़ होएगा। ठीक है, और अलग अलग टाइप का उसमें पूरे वेरिएंट का यूज़ होगा। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 2 देख लेते हैं दोस्तों। ये है एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 2 देख लेते हैं दोस्तों। एक्टिविटी नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, चूज सम ऑफ द आइटम्स you listed to table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to this list. Okay. ये आपको एक एक्टिविटी टाइप लिस्ट बनानी है। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया है दोस्तों, फूड आइटम्स एंड दियर इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फूड आइटम, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, फूड आइटम में क्या है, रोटी चपाती, और इंग्रेडिएंट्स में क्या है, आटा एंड वाटर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। देखो रोटी और चपाती तो किससे बनती है, वो आटा और वाटर से। ठीक है, फिर उसके बाद में है दाल, तो दाल में क्या है, पल्सेस है, वाटर है, सॉल्ट है, ऑयल है,
घी है, स्पाइसेस, ठीक है। ओके, सो इस टाइप से आपको एक्टिविटी आपके बिहाफ पे आपको एक्टिविटीज़ कंडक्ट करनी है, ठीक है। सो इस चैप्टर में दोस्तों क्या समझाया गया है कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, ठीक है। खाना जो हम खाते हैं वो कहाँ से आता है, ठीक है। सो उसके बारे में आपको इसमें बताया गया। तो एक्टिविटी 1.1 में हमने क्या देखा, व्हाट डू वी ईट, ठीक है, हम क्या खाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है। नेम ऑफ द स्टूडेंट, फ्रेंड, ठीक है, फूड आइटम्स ईटन इन ए डे, ठीक है। सो डेली बेस पे आप जैसे जो खाना खाते हो उसकी कुछ लिस्ट प्रिपेयर करने का बोला गया, ठीक है। और एक्टिविटी 1.2 हमने देखी थी, इसके अंदर हमारे हमारे को क्या बताया गया है कि जो खाना हम खा रहे हैं, जैसे कि रोटी और चपाती का इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो वो किससे बना, वो आटा और वाटर से बना। फिर दाल, दाल किससे बना, तो उसमें लिखा हुआ है स्पाइसेस, पल्सेस, ठीक है, और वाटर, ठीक है, उससे बना हुआ है दाल, ठीक है। ओके दोस्तों, सो नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। एक्टिविटी नंबर एक्टि नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं दोस्तों। तो एक्टिविटी नंबर है 1.2, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 1.2 है, वो है प्रो फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, ठीक है। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, इट मे बी इजी टू यू टू इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस फिग 1.2 ए, ठीक है। वेयर डू दे कम फ्रॉम प्लांट्स ऑफ कोर्स, what we what are we sources of rice or wheat. You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these gains, figure number 1.3, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे को पूरा समझाया गया है विथ डायग्राम, ठीक है। फर्स्ट वाला डायग्राम में दोस्तों क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वाले डायग्राम में दिया हुआ है फ्रूट्स, ठीक है। सेकंड वाले डायग्राम में दिया हुआ है क्या है, प्लांट सोर्सेज, ठीक है। विथ प्लांट सोर्सेज जो है फूड हम खाते हैं वो, ठीक है। थर्ड वाला डायग्राम में दिया हुआ है एग, ठीक है, एनिमल सोर्सेज, ठीक है। एनिमल सोर्सेज भी कुछ लोग जो खाते हैं, ठीक है, जैसे कि कई लोग एग भी खाते हैं, ठीक है। कई लोग जो है नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं, ठीक है, तो वो कुछ जैसे चिकन है, इस टाइप से जो उनका खाना होता है। सो वो हो गया थर्ड कैटेगरी, कौन सी हो गया, एनिमल सोर्सेज में। सेकेंडरी कैटेगरी कौन सा हो गया, वो है प्लांट सोर्सेज से, ठीक है, प्लांट सोर्सेज से। और फर्स्ट कैटेगरी कौन सा हो गया, वो है फूड जो सॉरी फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स कैटेगरी से, ठीक है। सो इस टाइप से इसका पूरा विभाजन किया हुआ है दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट वाला है फ्रूट, सेकंड वाला है प्लांट सोर्स, और थर्ड वाला है वो है एनिमल सोर्स, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों एक्टिविटी नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 3, इसमें क्या है, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम द इंग्रेडिएंट्स एंड दियर सोर्सेज। सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3, फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जांपल्स टू दिस लिस्ट, ठीक है। तो एक्टिविटी 3 में हम क्या देखेंगे, लेट अस टेक द फूड आइटम्स, ठीक है। फूड आइटम्स, कुछ फूड आइटम्स हम लेंगे और उसके अंदर एक्टिविटी 3 में हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल भी हम हमारे को दिया हुआ है चैप्टर में, वो है इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड दियर सोर्सेज, ठीक है। सो फर्स्ट वाला क्या है, इडली, ठीक है। इडली हम जो खाते हैं वो कैसे है, तो उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है, राइस, उसके बाद उड़द की दाल आएगी, साल्ट और वाटर, ठीक है। इस चार चीज़ से वो इडली बनती है, ठीक है। इसका सोर्स क्या है, वो प्लांट, ठीक है। तो इडली जो है, इडली का सोर्स क्या है, प्लांट। प्लांट कैसे हुआ, राइस है, उड़द की दाल, ठीक है। फिर ये दो चीज़ कहाँ से आई, वो प्लांट से आई, ठीक है। उसके बाद में सॉल्ट है, उसके बाद में वाटर, ठीक है। तो इडली इससे इससे बना है, ठीक है। इडली कहाँ से है, ये राइस, उसके बाद में उड़द की दाल, उसके बाद में सॉल्ट और उसके बाद में वाटर, उससे इडली बना है, ठीक है। सो ये कौन सा इंग्रेडिएंट्स हुआ, ये वो हो गया प्लांट्स, ठीक है, सॉरी सोर्स, ये हो गया प्लांट सोर्स से, ठीक है। उसके बाद में हुआ दोस्तों चिकन कड़ी, ठीक है। तो वो कहाँ से आया, चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी एंड वाटर, ठीक है। तो इसका सोर्स क्या हुआ, एनिमल और प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है। सो इसमें दो सोर्स हो गए, ठीक है, एनिमल भी है और प्लांट एनिमल्स भी है, ठीक है। उसके बाद में खीर, ठीक है। खीर, खीर में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिला है, मिल्क है, राइस है, शुगर है। खीर किससे बनती है, मिल्क, राइस एंड शुगर से, ठीक है। सो वो सोर्स कहाँ से हुआ, एनिमल एंड प्लांट, दोनों का सोर्स है इसमें, ठीक है। ये खाने में दोनों का सोर्स है, क्योंकि दोस्तों खीर बनाते हैं हम
तो उसमें दूध का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद में राइस का भी इस्तेमाल होता है और शुगर का भी इस्तेमाल होता है। सो दोस्तों दूध जो है मिल्क वो है एनिमल सोर्स से हमारे को मिलता है, एंड राइस है वो प्लांट सोर्स से मिलता है। सो इसमें दोनों सोर्स से ये खाना हमारे को मिलता है। फर्स्ट है एनिमल सोर्स एंड सेकंड है वो है प्लांट सोर्स, ठीक है। ओके, और इसका हम ये डायग्राम भी देख सकते हैं दोस्तों। देखो ये है प्लांट सोर्स है, ये भी प्लांट सोर्स है, ठीक है। जैसे गेहूं की फसल हो गई, बाजरे की फसल हो गई, ठीक है। सो वो प्लांट सोर्स हो गया, ठीक है, वो हो गया हमारा खाना प्लांट सोर्स, ठीक है। उसके बाद का पॉइंट हम देख लेते हैं दोस्तों। वॉट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक grains, cereals, vegetables and fruits. Animals provide us with milk, meat products and eggs. Cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, ठीक है। सो इस पॉइंट में हमारे को क्या समझाया गया है दोस्तों कि व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, ठीक है। जो एक्टिविटी 3 हमने देखा था वहाँ से हमने क्या क्या सीखा है, ठीक है। तो वहाँ एक्टिविटी 3 में हमने देखा कि एनिमल सोर्सेज है, ठीक है। तो एनिमल सोर्सेज में क्या होता है कि जैसे कि एनिमल सोर्सेज में है कि गाय है, भैंस है, ठीक है। तो वो हमारे को दूध देती है, हम दूध भी पीते हैं, ठीक है। खाना खाने के साथ में दूध भी पीते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे से हमारे को क्या क्या मिलता है, तो पेड़ पौधे से हमारे को मिलता है वो पल्सेज है, ठीक है। उसके बाद में मसाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद में वीट है, उसके बाद में जो बाजरा, ठीक है, वीट गेहूँ, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमारे को प्लांट सोर्सेज से मिलती है, ठीक है। ये आप दोस्तों ये डायग्राम भी देख सकते हो, ठीक है। डायग्राम में पूरा हमारे को समझाया गया है। देखो यहाँ पे फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, ठीक है, सूट, ये सूट सिस्टम है पूरा, ठीक है। तो इसका पूरा ये एक डायग्राम में भी आपको पूरा डायग्राम बेस भी समझाया गया है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में है 1.3, ठीक है। ये 1.3 हम देख लेते हैं, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, ठीक है। सो प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड ये देख लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, विच पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, ठीक है, ओके। We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems, and even flowers. Have you ever eaten pumpkin? ठीक है, ओके। सो पंपकिन को एक फॉर एग्जांपल लेके समझाया गया है, ठीक है। सो इसका पूरा टेबल नंबर 1.4 में हम पूरा जान लेते हैं इसके बारे में। तो इसमें टेबल नंबर 1.4 में है, ओके। फर्स्ट है इसका कॉलम है फूड आइटम्स विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स, ठीक है। मेजर सोर्स में फूड आइटम जो है वो विथ प्लांट सोर्स का है, ठीक है। तो वो मेजर सोर्स में है, ठीक है। उसके बाद में उसके इंग्रेडिएंट सोर्स है, उसके बाद में प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है दोस्तों, वो है ब्रिंजल कड़ी, ठीक है। ब्रिंजल कड़ी है तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स, मेन इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से है, वो है एक तो ब्रिंजल है, फिर है चिल्ली है, स्पाइसेस लेनी अदर्स, ठीक है। उसके बाद में है ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, उसके बाद में है सोयाबीन एंड अदर प्लांट, ठीक है। उसके बाद में इसका जो है सोर्स, ठीक है, प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो वो है फ्रूट एंड सीड, ठीक है, ओके। तो इसके बाद का दोस्तों देख लेते हैं एक्टिविटी नंबर 4, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 4 में हम जानेंगे फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स whose ingredients are obtained from plants, which part of a plant, identify these and list the food items and plant parts as shown in टेबल 1.4। तो इसमें दोस्तों क्या दिया हुआ है कि 1.3 जो टेबल है, 1.3 टेबल में हमने जो देखा था, ठीक है, कि ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। वो आइटम हमारे को चूज़ करने हैं, जो वो इंग्रेडिएंट्स हमारे को चूज़ करने हैं जो प्लांट से ऑब्टेंड हुए थे, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, उसको कौन से प्लांट का पार्ट है, ठीक है, वो हमारे को देखना है, ठीक है। उसके बाद में है दोस्तों एक्टिविटी नंबर 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this
leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any changes in the seeds? ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे को दिया हुआ है कि क्या करना है। एक ये एक्टिविटी नंबर 5 में कि थोड़ा सा हमारे को मूंग लेना है और थोड़ा सा उसको हमारे को चना लेना है, ठीक है। और उनको क्या करना है, उनको एक छोटा सा कुछ कंटेनर, कंटेनर मीन्स क्या हुआ कि कुछ बाउल या छोटा सा कोई पात्र, उसके अंदर उसको रखना है हमारे को, ठीक है। तो सेकंड डे हम क्या देखेंगे कि उसके अंदर धीरे 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 वो धीरे धीरे उगना चालू हो जाएगा, ठीक है। उसके बारे में ये डायग्राम में समझाया गया है, वोल मूंग एंड इट्स स्प्राउट्स, ठीक है। सो ये मूंग जो हमने लिए थे और ये इसका जो उसकी प्रक्रिया हुई, ठीक है, वो है, ठीक है, ओके। उसके बाद में ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स इट इफ सो द सीड्स हैव sprouted. Figure 1.5 and 1.6. If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day, ठीक है। ठीक है, तो एक दिन हमने ये देख लिया, उसको पानी के अंदर डाल के एक दिन के लिए रख दिया, ठीक है। सेकंड डे हमने देखा तो वो धीरे 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 उनकी जो प्रोसेस थी, ठीक है, वो उगना चालू हो गई, ठीक है। उसके बाद में सेकंड डे को हमने क्या किया, सेकंड डे को हमारे को ये करना है कि उसमें से वो पूरा पानी निकाल के उसको ऐसे कैसे ही छोड़ देना है। थर्ड डे को हमारे को देखना है वापस, थर्ड डे में क्या होगा वो देखते हैं। थर्ड डे में क्या हुआ, कवर्ड विथ है वेट क्लॉथ। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, ठीक है। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स you can eat them. They can also be boiled. Add some spices and get a tasty snack to eat. Do you know where honey comes from or how it is produced? Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? Bees collect nectar, sweet juices from flowers, convert it into honey and okay. So दोस्तों ये हनी, ठीक है, हनी कहाँ से बनता है उसका हम जो शहद खाते हैं, ठीक है, हम हनी ईट करते हैं तो वो कहाँ से हमारे को मिलता है, वो मिलता है हमारे को हनी बी से, ठीक है। हनी बी मतलब मधुमक्खी से हमारे को मिलता है, ठीक है। मधुमक्खी दोस्तों क्या करती है कि वो अलग अलग टाइप के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फूल्स है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूल है, वहाँ से जाके वहाँ से जाके पूरा लेती है, ठीक है। वहाँ से जाके थोड़ा 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 छोटी छोटी मात्रा में अलग अलग फूल से थोड़ा थोड़ा उसका जूसेस निकाल के और इकट्ठा करती है और एक शहद बनाती है, ठीक है। और उनका एक शहद उनका जो बनाया हुआ शहद तो कई तरह की बीमारियों के लिए भी यूज़ किया जाता है, कई तरह की बीमारियों में उपचार के लिए, ठीक है, मेडिसिन के तौर पे भी शहद का बहुत उपयोग होता है दोस्तों। और हमारे खाने में भी कई टाइप से शहद का उपयोग होता है, ठीक है, ओके। सो 1.5 व्हाट डू एनिमल्स ईट, ठीक है, ओके। ये यहाँ तक बात हुई कि हम इंसान लोग, ठीक है, हम इंसान क्या क्या चीज़ें खाते हैं, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, वो है व्हाट डू एनिमल्स ईट, ठीक है, ठीक है, एनिमल्स क्या खाते हैं, ठीक है। डू यू हैव कैटल और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, ए डॉग, कैट, बफेलो और ए गोट, ठीक है। सो एनिमल्स के बारे में हम जानेंगे कि एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, ठीक है। You will then surely be aware of the food the animals eat. What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food, ठीक है, ओके। कई तरह के एनिमल्स जो है वो छोटे छोटे एनिमल्स को ही खा रहे हैं, जैसे कि सपोज दोस्तों हम बात करते हैं जैसे कि कैट, ठीक है, बिल्ली। तो बिल्ली अपना जो हम इंसान लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, वो भी खा सकती है और वो मांसाहारी भी, ठीक है। वो दूध भी पी लेती है, ठीक है, वो खाना भी खा लेती है, ठीक है, और वो कुछ मांस मच्छी मिल जाएगी तो वो भी खा लेती है, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है डॉग, कुत्ता, ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल है बफेलो और गोट, ठीक है। बफेलो क्या करती है दोस्तों, बफेलो खाती है घास, ठीक है, हरी घास खाती है, ठीक है। गोट खाती है, वो है हरी घास है, ठीक है, और चारा उनको खाने के लिए दे दो तो वो खाएगी, ठीक है। तो गोट है, बफेलो है, काऊ है,
ठीक है। सो ये लोग जो है वो प्लांट सोर्स से ही खाते हैं, ठीक है। लेकिन कई ऐसे एनिमल्स हैं दोस्तों जो दूसरे एनिमल्स को ही खा जाते हैं, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल लायन, ठीक है। तो लायन क्या करता है, वो प्योरली मांसाहारी है, ठीक है। तो वो अदर एनिमल्स के मांस को ही खाता है, ठीक है। सो इस टाइप से दोस्तों हम हमने ये देखा था ह्यूमंस का, ठीक है। हम ह्यूमन बीइंग क्या खाते हैं, ठीक है। और ये इस यहाँ तक हमने देखा जो एनिमल्स है वो क्या क्या खाते हैं उसके बारे में, ठीक है। ये एक लिस्ट और देख लेते हैं दोस्तों। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे, ठीक है। टेबल 1.5 एनिमल्स एंड देयर फूड, ठीक है। सो इसमें पूरा एक लिस्ट दिया हुआ है दोस्तों। तो ये लिस्ट के जरिए हम और भी अच्छे से समझ लेते हैं। बफेलो, ठीक है, नेम ऑफ द एनिमल, ठीक है। ओके, बफेलो, फूड द एनिमल ईट्स, ठीक है। सो बफेलो क्या खाती है, वो है ग्रास है, फिर है ऑयल केक है, फिर है, फिर ग्रेन्स है, ठीक है, फिर केट है, ठीक है। स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स एंड मिल्क, ठीक है। उसके बाद में रेट है, ओके। रेट है, लायन है, टाइगर है, स्पाइडर है, हाउस लिजार्ड है, काऊ है। उसके बाद में है ह्यूमन बीइंग्स हैं, बटरफ्लाई है, क्रो है, एडर्स है, ठीक है। सो इसका सारा का सर आपको पूरा समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्योंकि ये एक कॉमन चीज़ है दोस्तों, ठीक है। कॉमन चीज़ ये है कि हम इंसान लोग क्या खाते हैं, हम इंसान लोग शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, ठीक है। उसी तरह से एनिमल्स, ठीक है, पशु पक्षी, ठीक है। तो एनिमल्स जो है कुछ मांसाहारी भी है और कुछ शाकाहारी भी है। शाकाहारी में कई जो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम गाय को देखते हैं, ठीक है। तो गाय क्या है, ठीक है। तो गाय गाय क्या क्या खाती है, वो है ग्रास है, ऑयल केक है, ग्रेन्स है, ठीक है, वो खाती है, ठीक है। लेकिन गाय कभी भी दोस्तों मांस नहीं खाती है। और बफेलो, भैंस, वो भी कभी भी मांस नहीं खाती है दोस्तों, ठीक है। सो इस टाइप से हमारे को ये लिस्ट के ज़रिए हमारे को पूरा समझना है दोस्तों, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 7 देख लेते हैं दोस्तों। सो एक्टिविटी नंबर 7 में क्या है, हैव ए लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। दीज आर कॉल्ड हेर्बीवोर्स, ठीक है। देर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, प्लेस दीज इन ग्रुप 2, ठीक है। सो हमारे को एक एक्टिविटी दोस्तों और करनी है। उसमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे पूरा समझाया हुआ है, हर्बीवोर्स, ठीक है, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे किस कैटेगरी में कौन सा एनिमल आता है वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। हर्बीवोर्स में कौन सा है, काऊ। उसके बाद में कार्निवोर्स में कौन सा है, लायन। उसके बाद में है ओमनिवोर्स में कौन सा है, डॉग, ठीक है। सो इस टाइप से हमारे को पूरा ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है दोस्तों, ठीक है। ओके, सो दोस्तों आई होप मेरे द्वारा इस चैप्टर की सारी जानकारी जो दी गई है आपको, आई होप आपको पूरी समझ में आई होगी दोस्तों। अगर इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न हो, सो आप बेफिक्र होकर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो दोस्तों इसी के साथ बाय बाय।